अभी हम सुमित झा जी हमारे मिथिलांचल के बहुत बड़े एक्टर हैं, जिन्होंने विभिन्न भाषाओं में सिनेमाओं या वेब में काम किया है। बहुत अच्छे कलाकार हैं। उनसे मुलाकात हुई, कुछ जानकारी चाहते हैं। अच्छा सुमित जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद हमारे चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद। आप हिंदी में इंटरव्यू देना पसंद करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे। हिंदुस्तानी है, हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। सिनेमा जगत के नायक एवं नायिकाओं ने बिहार खासकर मिथिला से पलायन रोकने के लिए सरकार से लगाई गुहार। बिहार खासकर मिथिला से रोजी रोजगार, शिक्षा एवं इलाज के लिए लगातार वर्षों से जारी पलायन को लेकर मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी फिल्मों में अपने दमखम और प्रतिभा का डंका बजावा चुकी नेहा सिंह आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हिमाचल की बेटी नेहा श्री आज भोजपुरी सिनेमा की व्यस्त नायिकों में से एक है, जो आज भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार पवन सिंह, खेसारी लाल, कल्लू जैसे कलाकारों के साथ लगभग दर्जनों फिल्में कर रही हैं। जब हमारे संवाददाता ने बिहार और मिथिला के संबंध में उनका अनुभव पूछा तो उन्होंने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा, यहाँ के लोगों को अच्छे, मिलनसार और मीठे बोलने वाले बताएं। वहीं यहाँ के विकास के लिए सरकार से गुहार लगाई है, जिससे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके, अच्छी शिक्षा और इलाज उपलब्ध हो सके। वहीं मधुबनी जिले के सागरपुर से निकलकर मैथिली, भोजपुरी, बंगला, खानदेशी और राजस्थानी सिनेमा के कलाकार सुमित झा ने मिथिला में बंद पड़े उद्योग के लिए सरकार को जवाबदेह ठहरते हुए प्रत्येक मिथिला राज्य की मांग तक तो भोजपुरी सिनेमा, हिंदी सिनेमा के जाने माने कलाकार विनोद बिहारी के तौर पर जलवा बिखेरने वाले कलाकार के दिल में ऐसी कसक उठी कि अपना दोनों हाथ जोड़कर सरकार से मिथिला के विकास को लेकर अपील किया है। विनोद बिहारी से आज विनोद साजन के रूप में मैथिली सिनेमा जगत में जलवा बिखेर रहे सिनेमा कलाकार विनोद साजन हो, भोजपुरी सिनेमा की नायिका नेहा श्री हो या सुमित झा, सभी कलाकारों ने मिथिला और बिहार को लेकर जो प्यार दिखाया, उसे देखकर हमारे संवाददाता को इन सिनेमा हस्तियों से बात करने के लिए बाध्य होना पड़ा। नेहा जैसे बड़े नायिका दो मैथिली फिल्म में काम कर रहे अपने मुंह से अनुभव शेयर करते हुए मिथिला को लेकर तारीफ सुनकर सच्चे मायनों में किसी का भी गर्व से सीना चौड़ा होना स्वाभाविक है। मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। अच्छा सुमित जी, मिथिलांचल हो या बिहार कह सकते हैं हम, संपूर्ण बिहार का हालात लगभग एक सा है। उद्योग धंधा बंद पड़ा हुआ है, लोग पलायन कर रहे हैं, महानगरों में जा रहे हैं, रोजी रोजगार का तलाश कर रहे हैं, या ऐसा कोई शैक्षणिक संस्थान वहाँ उपलब्ध नहीं होने के कारण एजुकेशन के तलाश में अच्छे पढ़ाई के लिए वहाँ से नौजवान और छात्र जो है सो पलायन कर रहे हैं। क्या इससे मैथिली सिनेमा प्रभावित नहीं हो रहा है? सर बहुत हो रहा है। सबसे हर इंटरव्यू में ये कहता हूँ कि पलायन जो है, पलायन एक ऐसा बीमारी हो चुका है मिथिला के अंदर में, जिसके वजह से सब कुछ उथल पुथल है। वो मैथिली सिनेमा ले लीजिए या मिथिला में शिक्षा की कमी नहीं है। मैं संदीप झा जी, जो सिजौल या ऐसा ही कुछ नाम है उस गांव का, उस गांव में संदीप यूनिवर्सिटी उन्होंने खोला है, तो हमारे मिथिलांचल का ही बेटा है और मैं दिल से उनका सम्मान करता हूँ। और सॉरी संदीप सर, अहाँ के हम हाथ जोड़ कर कॉल जोड़ के विनती करब जे अपना मिथिला मैथिली के जे कमजोर वर्ग के परिवार छथि, हुनको एकटा मनोरथ छनि कि हमर बच्चा आगू बढ़े। ओहि सबके लेल जतेक बेसी से बेसी हुए डिस्काउंट के प्रावधान रखबै, जाहिसँ कि अपन मिथिला के बच्चा के आगू बढ़बै में अहाँ के सर बहुत बड़का योगदान रहतै। और संग संग फैयाज अहमद सर, अहूँ के हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कऽ रहल छी जे मधुबनी अहाँ के की कऽ रहल छी, मधुबनी मेडिकल कॉलेज अहाँ के निर्माण अहाँ केलहुँ वएह, तऽ से छै, तऽ ओहूमे अहाँ कनिक मिथिला मैथिली के लेल बच्चा सबके लेल कनिक सहयोग करियौ, कनिक डिस्काउंट दियौ, जाहिसँ कि मिथिला मैथिली आगू बढ़े। अब तो कुछ कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, लेकिन जितना जरूरत है उस हिसाब से अभी हो नहीं रहा है। तो आप जैसे प्रतिभावान लोग मधुबनी के लिए, मधुबनी में रह के जो अगर कुछ करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, वहाँ के लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सर आपने हमारे दिल की बात कही। मैं जब मधुबनी हमें बुलाने को तैयार है, मैं मधुबनी में ही रहना चाहूँगा।
परदेश परदेसी होता है, अपना माँ बाप को छोड़कर, अपना समाज को छोड़कर, अपना कल्चर को छोड़कर मैं भटक रहा हूँ और हमारे मैथिल समाज के लोग भटक रहे हैं। दिल्ली बम्बई में साहब कोई अस्तित्व नहीं है। मैं बिहार सरकार से, मिथिलांचल के जितने भी बड़े बड़े नेतागण हैं, सबों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि साहब हम लोगों को, मतलब मिथिलांचल का, बिहार का पलायन को रोकिए, क्योंकि इससे बिहार सरकार की भी छवि खराब हो रही है और बिहार के अंदर में ही उस तरह से रोजगार हो, रोजगार की उत्पत्ति हो, जो कि अब हो रही है, ऐसा भी नहीं कि नहीं हो रहा है, उत्पत्ति हो, लेकिन थोड़ा और तेजी गति से हो। जिस तरह से मधुबनी में फैयाज अहमद साहब हैं या संदीप झा साहब हैं या बहुत सारे लोग हैं जो अब बाहर से मिथिला शिफ्ट करके मिथिला मैथिली को आगे बढ़ाने में प्रयास कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अब हम लोग को बुलाया जाए और वहाँ पे रोजगार हम लोग को दिया जाए, जिससे कि हम लोग काम करते हुए भी अपने माँ बाप का सेवा कर सकें। अच्छा सर, अब अंतिम प्रश्न है, एक चीज बताया जाए, आपने इन विभिन्न 5 भाषाओं में जो एक्टिंग किया है, इसमें किन कलाकार या अभिनेता हो या अभिनेत्री के साथ आपने काम किया है? मैं अनिल मिश्रा जी के साथ काम किया हूं, संजीव पूनम मिश्रा जी के साथ में काम किया हूं, फिर से रचना झा के साथ में काम किया हूं और मिथिला मैथिली के जितने भी बड़े बड़े स्टार कास्ट हैं, मैं सबों के साथ में काम किया हूं। भोजपुरी, बांग्ला, खानदेशी, हरियाणवी भाषा में किन कलाकारों के साथ आपने काम किया है? हरियाणवी में अनिल राघव साहब के साथ काम किया हूं, जो फूफा के उत्तर कुमार साहब के टीम के हैं। वो उत्तर कुमार साहब के हर फिल्म में वो एज ए फूफा का किरदार निभाते हैं, उनके साथ में हूँ। और काफ़ी पॉपुलर कॉमेडी है उनका, हरियाणा में काफ़ी वर्चस्व उनकी है, ऑडियंस फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है अनिल राघव जी का, वो है। फिर से डॉक्टर अरविंद आनंद साहब हैं, जो दुल्हन गंगा पार के बनाए हुए थे खेसर लाल यादव साहब को लेकर के। उनकी एक नई फिल्म आ रही है, अभी नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, और उसमें भी कोई अच्छा किरदार हमें मिल रहा है और उनका आशीर्वाद हम पे बरकरार रहे। तो काफ़ी काम आ रहा है हमारे पास में और मल्टीपर्पज़ काम आ रहा है। अभी हरियाणवी में भी है, फिर से बंगला में हमारा कॉफ़ी हाउस आ रहा है, सती दोहो कौथा आ रहा है, फिर से मैथिली में मिलन रिलीज होने वाला है, उसके बाद पंडित अयाची मिश्र की शूटिंग शुरू होने वाली है, मिथिला पुत्र की शूटिंग शुरू होने वाली है, फिर से खानदेशी में छोटू दादा की कॉमेडी तो अक्सर आता ही रहता है। तो अब मतलब थोड़ा सा अब ये ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में अब थोड़ी सी हम लोगों की भी इज्जत बढ़ी है, मिथिला मैथिली की इज्जत बढ़ी है और इस इज्जत को लाने में मिथिला मैथिली के जितने भी दिग्गज मैथिल सब हैं, उन सबों का बहुत बड़ा योगदान है और मैं धन्यवाद देता हूं जितने भी मैथिल हैं उनको। एक चीज़ मैं और बताऊं सर आपको, अभी 1 हफ्ता पहले मुझे एक मधुबनी जिला में ही अमादा गाँव है कोई, मधुबनी जिला के पास में, तो मैं हालांकि गोवर्धन गया हुआ था, जो कि ब्रज भूमि है, मथुरा जिले में पड़ता है गोवर्धन, राधा रानी का गांव है, वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है। तो वहाँ पे एक अमादा गांव के पप्पू मिश्रा से हमारी मुलाकात हुई। मैं इनकी भी कहानी कहूँ आपसे, और क्योंकि मैथिल हैं और मैं भी, एक कुटिया होता है वो ब्रज भूमि में, अगर जगह मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं उनसे जब गया तो मैं भी एक कुटिया के लिए छोटा सा जगह लिया। तो मैं बोला कि पप्पू जी क्या आप टाइम दे रहे हैं, क्योंकि भाई हम तो आपको बिल्डर के नज़र से देख रहे थे। तो वो मैथिली में ही मुझे कहे, क्योंकि वो मिश्रा थे, तो मिश्रा तो यूपी में भी है, बिहार में भी है, तो फिर वो मैथिली में ही बोले, मुझे कहे कि सुमित जी मैं व्यवसाय नहीं करता हूँ, सिर्फ मिथिलांचल वासी मैथिलों के लिए यहाँ पर मैं कुटिया की व्यवस्था है, जितने दिन में उनको पैसा देना हो, 1 साल 2 साल 3 साल, गरीब आदमी को मैथिल के लिए ही है। तो गोवर्धन में वो जमीन काट रहे हैं कुटिया के लिए। तो जितने भी मैथिलवासी हैं, आप लोग अगर ब्रजभूमि में भी आ रहे हैं तो पप्पू मिश्रा ऐसे इंसान से मिलिए, और जो कि सिर्फ मिथिला मैथिली के लिए ही वो प्रण करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुआ उनसे भी मिलकर, क्योंकि वो भी एक मिथिलांचल के मतलब धरोहर में ही हम उनको भी गिनती करेंगे, क्योंकि जो मिथिलांचल के लोगों का सपोर्ट कर रहा है और जो मिथिला को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मिथिला के लोगों का सम्मान कर रहा है, तो साहब वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। धन्यवाद आपको मेरे चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए, इतना बताने के लिए। फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे। नेहा जी, मैथिली में आप 2 फिल्म किए हैं, हमर सौतन और डमरू उस्ताद। ये फिल्म करके मैथिली भाषा आपको कैसा लगा? बहुत ही प्यारी भाषा है, इतनी मीठी भाषा है कि मतलब मुझे लगता है कि एक बार इंसान को, जैसे हॉलीडे ट्रिप पे कहीं ना कहीं जाते हैं ना, मिथिलांचल जरूर जाना चाहिए। वहाँ पे आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि प्यार क्या चीज़ है। उनकी भाषा, उनकी बोली, उनका पहनावा, उनकी पेंटिंग्स, उनकी दीवारें, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे है,
मतलब इतना प्यार है ना वहाँ पे, मुझे लगता है कि एक बार ट्रिप में जरूर मिथिलांचल जाना चाहिए, और मैं खुद जाऊंगी। मेरा मेरा खुद मानना है कि मैं कुछ वक्त वहाँ पे बिताऊँ, वहाँ के लोगों के साथ बिताऊँ, क्योंकि मैंने जो फिल्म की थी उसमें पूरी की पूरी टीम मेरी वहाँ की थी, और बहुत ही प्यार, बहुत ही सम्मान, बहुत ही मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना इमोशंस मुझे आज भी अटैचमेंट है कि इतने सालों बाद भी मुझे एक एक चीज़ याद है। सीता की जन्मस्थली मिथिलांचल है। जी बिल्कुल। नारी शक्ति के रूप में सीता को जाना जाता है, पहचाना जाता है। अच्छा, एक चीज और बताया जाए, आप मुख्य रूप से मूलतः कहाँ के रहने वाली है? देखिए मुख्य रूप तो वही होता है जहाँ पिता का घर हो, और वो मेरा हिमाचल है। और मैं बचपन में ही पापा का साया मेरे सर से उठ गया, उसके बाद मम्मी ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया। खैर वो भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन मैं दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ, लेकिन मेरा जो गांव बोलते हैं दादी का घर, वो मेरा हिमाचल है। और राजस्थान के लिए मैंने काम किया। मुझे जैसे मैंने बोला कि कलाकार की कोई भाषा नहीं होती, मुझे जैसे मैं कहीं एक सेट पे गई, मुझे मेरा काम अच्छा लगा, लोगों ने मुझे दूसरे सेट पे बुला लिया, नेचर वाइज अच्छा लगा, सबने बुला लिया। तो ऐसे करते 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 मैं कब कहाँ पहुँच गई मुझे खुद नहीं पता लगा। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस की वजह से हूँ। तो मैं अपनी हर चीज़, आप मेरा कोई भी अकाउंट खोल के देखेंगे, मैं अपनी हर छोटी से छोटी बात भी पब्लिक के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा जो परिवार है वो आज की डेट में आप लोग ही है। तो इसलिए हिमाचल की हूँ, लेकिन अभी मैं पूरी मतलब मुझे लगता है कि मैं अब आप हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हो गई हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए, आप भोजपुरी का काफी फिल्म की है, मैथिली में भी 2 फिल्म की है। दोनों भाषा में किस हिंदी भोजपुरी या मैथिली में काम करने में आपको किस में मजा आया? अगेन नो 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 प्लीज़। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं एक कलाकार हूँ, मेरे लिए सारी भाषा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए हर कल्चर इंपॉर्टेंट है। और इवन आपको यकीन नहीं होगा कि मेरे घर वाले बोलते हैं कि तुम हिमाचल हो, तुमने पंजाबी में ट्राई नहीं किया। और लिटरली मैंने आज तक कोई पंजाबी फिल्म नहीं की है, मैं करना चाहती हूँ लेकिन नहीं की। मेरे को हमेशा यूपी, बिहार और मिथिलांचल में ही मैं इधर घूमती रही, राजस्थान घूमती रही। तो मैं चाहती हूँ कि ठीक है, मेरी जो कर्म भूमि बनी है मैं उसके लिए जी जान से मेहनत करती रहूँ, और मेरे लिए दोनों भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी इंपॉर्टेंट आज की डेट में भोजपुरी सिनेमा है, उतना इंपॉर्टेंट मैं चाहती हूँ कि आप सबके लिए भी मिथिलांचल हो, मिथिलांचल आगे बढ़े। और मैं जैसे मैंने काम किया, मैं और फिल्में करना चाहती हूँ, तो मुझे और फिल्में मिले, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जी मधुबनी के कई कलाकारों से आपको मुलाकात हुआ होगा। सुमित जी भी हैं। सुमित जी कैसे कैसे कलाकार आपको दिखाई दे रहा? देखिए सुमित जी, जहाँ वर्ड भाई का आ जाता है ना, वहाँ फिर ये मायने नहीं रखता है कि हम कितनी दूर रहते हैं या हमने साथ में काम किया है कि नहीं किया, लेकिन आने वाले वक्त में मुझे ज़रूर उम्मीद है कि हम लोग साथ में काम करेंगे। और बहुत ही अच्छा नेचर है, बहुत ही सॉफ्ट है, और इनसे मुझे सीखने को मिलता है काफ़ी कुछ। मैं आज बैठे बैठे ही, अभी खैर मैं ज़्यादा हम लोग मिले नहीं हैं, लेकिन आज मुझे ये सीखने को मिला है कि मतलब इतने कम टाइम में किसी को इतना अपनापन देना क्या होता है, वो सुमित जी से सीखी, क्योंकि ये मिथिलांचल से है। मैंने कहा ना, वहाँ की धरती में ही कुछ है। तो इतना अपनापन है कि मुझे फील ही नहीं हो रहा है। मैं आई थी 15 मिनट के लिए, मुझे कब अभी मुझे लगता है 1 घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन मुझे मेरा मन अभी भी नहीं है जाने का, सीरियसली। अच्छा, अंतिम अंतिम जी। आपका सबसे बेहतरीन कौन सा फिल्म रहा? मेरी सबसे बेहतरीन फिल्म थी अब तक की साजन चले ससुराल, जो मेरी पहली फिल्म थी, जो सिल्वर जुबली रही, लोगों ने बहुत पसंद किया। हालांकि उसमें मेरा इंटरवल के बाद रोल था, लेकिन वो मेरी लाइफ की अच्छी फिल्म थी, जहाँ से मुझे बहुत मतलब ऊंचाइयाँ मिली भोजपुरी में। और देखने लायक अगर कोई मेरी फिल्म है तो वो है सजना मंगिया सजाए दे हमार। जैसे मैंने आपको बताया कि एकदम साफ सुथरी, जैसे लोग पसंद करते हैं, एक ट्रू लव स्टोरी है वो। ओम प्रकाश जी उसके डायरेक्टर हैं, बहुत ही अच्छी वो फिल्म बनी है, एक बार जरूर देखिएगा। एक प्रश्न और, फिल्म इंडस्ट्री पर आरोप लगता रहा है वहां शोषण किया जा रहा है महिलाओं का, क्या सही है? देखिए, आपको लगता है कि आज की डेट में कोई महिला का शोषण कर सकता है बिना महिला की परमिशन के? मैं खुद एक महिला हूँ, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती, मैं किसी को एग्रेसिव नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर जब तक महिलाएं सामने से किसी को
ऐसे बिहेव करे या ऐसी कोई बात करे तो सामने वाला ऐसा करेगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये मुझे नहीं लगता ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की महिलाएं इतनी दबी हुई रह गई है या आज की महिलाओं के अंदर वो डर है। आज की महिलाएं ओपन माइंडेड है, बिजनेस वुमेन है। मैं खुद एक अपना बिजनेस कर रही हूँ, तो जब तक मैं गलत नहीं हूँ सामने वाला गलत नहीं हो सकता। मैं पूरे ये नहीं कहूँगी कि आदमी की सोच गलत है, नहीं, महिलाएं अपने आप को अगर संभाल के रखती है तो किसी की कोई मिसाल नहीं है। मैं अकेली शूटिंग्स पे जाती और हूँ। दूसरी बात, यहाँ अच्छे और बुरे लोग हर जगह हर हैं। जगह है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब आप हीरोइन जी। हैं, भोजपुरी हीरोइन हैं, स्टार हीरोइन हैं, मैं आपको बहन की नज़र से देखता हूँ। जी। कुछ लोग अलग नज़र से अलग देखते नज़र हैं, कुछ लोग हीरोइन की नज़र से देखते हैं, तो लोगों की नज़रिया आप चेंज नहीं कर सकती हैं। और दूसरी बात, कहानी क्या है, एक कहावत है अपने देश में, पूरे ही देश में, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। तो जो कुत्ता का दुम टेढ़ा है उसको आप सीधा नहीं कर सकती हैं। जो गलत है, जिसका नज़र ही गंदा है, उसको हम कितना भी समझा के थक जाएं, वो साफ सुथरा नज़र से वो नहीं देख सकता है। और जो अच्छे हैं वो कभी भी बुरे रास्ते पे नहीं जा सकते हैं। अच्छा, ये सब अच्छा, अच्छा। संस्कारों पे डिपेंड करता जी। है, हमारे संस्कार ही ऐसे हैं। अच्छा सुमित जी, मिथिलांचल के विकास के लिए आप कुछ अपील करेंगे? सर, मिथिलांचल के विकास के लिए मैं, मिथिला राज्य का निर्माण हो जाए तो अति सुंदर, बहुत गर्व की बात हम मिथिलांचल वासियों के लिए होगी। और जब तक मिथिलांचल का विकास नहीं हुआ है, राज्य निर्माण नहीं हुआ है, तब तक मैं नीतीश कुमार जी से और हमारे छोटे भाई के समान तेजस्वी यादव जी से, जो हमारे लिए गौरव हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, आप दोनों से मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि हम सिनेमा वालों के लिए भी कुछ सोचें, हम कलाकारों के लिए भी कुछ सोचें, और मिथिलांचल कैसे आगे बढ़े, मिथिलांचल में कैसे उद्योग लगे, उसके बारे में भी सोचें। अब हम लोगों को दिल्ली से, बॉम्बे से, अपना घर ही होता है, हम लोगों को बुलाने का प्रयास करें। हम लोग वहीं रह करके मनोरंजन भी करेंगे और साथ साथ रोजी रोटी के लिए भी अग्रसर आगे बढ़ते रहेंगे। पलायन नहीं करना पड़ेगा। जी नहीं, पलायन बहुत ही दुर्भाग्यवश शब्द है सर। नेहा जी से जी शख्सियत को बार बार मधुबनी आना पड़ेगा। जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल। तैयार हूँ इसके लिए, मुझे कोई देखिए, प्रॉब्लम नेहा मेरे लाइफ के अंदर में, मैं आपको बताऊं कि भगवती कहें या सीता माता कहें या एक आदर्श बेटी कहें, जितनी इनकी तारीफ करें नेहा श्री की उतना कम है, जो हकीकत है। काफी मिथिलांचल, यानी कि आपका कहना है काफी प्रतिभावान कलाकार है जी। और संघर्ष ज्यादा नहीं करना पड़ा। देखिए, जो हमारे मिथिला मैथिली के लिए अच्छा सोचे वो हमारे अपने हैं। साफ सीधी सी बात मैं कहता हूं, क्योंकि मैं मैथिल हूं, बीइंग मैथिल, मैं मिथिला की ही बात करूंगा। और ये हिमाचल की बेटी हो करके बिहार के लिए, मिथिलांचल के लिए इतना अच्छा सोच रखती हैं, इतना अच्छा वक्तव्य रखती हैं और इतनी अच्छी अच्छी फिल्म में ये अदाकारी की हैं, ये एक मिथिलांचल के लिए गौरव की बात है। और हम मिथिलांचल के लोगों से भी कहना चाहेंगे कि जब बाहर की बेटी आकर के मिथिलांचल में मैथिली सिनेमा में काम कर सकती हैं, तो हमारे मिथिला की बेटी क्यों नहीं काम कर सकती हैं। आप बच्चों को भी शिक्षित बनाएं और अग्रसर करें, जो मैथिली फिल्म में भी आए। नेहा से मिलके सुमित जी आपको कैसा लगा? समझ के चलिए कि पिछले जन्म में हम दोनों सगे भाई बहन थे जो बिछड़ गए थे, और आज हम दोनों मिल गए हैं। थैंक यू। नहीं, थैंक यू नहीं, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, नेहा भी कह देगी। मार्च महीने में हमारी एक फिल्म आ रही है, जो कि शायद टीवी पे पहले आएगी, मिलन जी, मिलन, जिसके निर्माता हैं राम सुंदर झा, श्याम सुंदर झा, और निर्देशक हैं शशि पाठक, और उसके मुख्य कलाकार हैं संजीव पूनम मिश्रा, मेघा सक्सेना, सागर झा, विजय मिश्र, और कारी झा के रोल में मैं भी हूँ। तो मैं नेहा से ये भी कहूँगा कि हमारे मिथिला मैथिली के दर्शकों से एक बार अपील कर दें कि जितने भी लोग हैं, मिलन जब आए तो जरूर देखें। आप सबसे ये अनुरोध है कि मिलन मैथिली फिल्म जो आ रही है उसको देखें, उसको अप्रिशिएट करें, और फिल्म को देख के उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी के लोगों को पता चल सके कि फिल्म आ रही है। क्योंकि आप सबका सहयोग ही एक कलाकार की फिल्म को आगे बढ़ाता है। और मिलन तो वैसे भी आप समझ सकते हैं कि मिलना मतलब बहुत ज़रूरी है। हमारा जो आज मैथिली यहाँ है उसको यहाँ तक लेके जाने के लिए मिलन होना ज़रूरी है। तो ये फिल्म भी मिलन है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी बनी होगी, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी फिल्म देखूं। लेकिन वर्ल्ड प्रीमियर पे रिलीज हो रही है, जो भी चैनल होगा सर बता देंगे। और एक और आ रही है मेरी टॉलीवुड मूवी, जो आमिर रविंद्रनाथ 2, मार्च के लास्ट में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में रिलीज हो जाएगी।
उसके जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं प्रसन्नजीत हैं, बिमन हैं, मीर हैं, मैं भी हूँ, फिर से रिमझिम गुप्ता, मवनी सरकार भी हैं, और विश्वजीत घोष, प्रसन्नजीत घोष उसके डायरेक्टर हैं। व्हाइट हाउस पिक्चर्स के बैनर तले वो फिल्म बनी है, जो कि रिलीज़ होने को तैयार है। मैं नेहा से ये भी कहूँगा कि जितने भी हमारे नॉन बंगाली लोग हैं, जो मतलब बंगाली को छोड़कर जो नॉन बंगाली लोग हैं जहाँ भी हैं, इस फिल्म को भी देखें और अप्रिसिएट करें, क्योंकि पहला मैं बिहार का कलाकार हूँ, मैथिली कलाकार हूँ, जिसे चांस मिला है बंगला फिल्म में भी, आमिर रवींद्रना 2 में। प्लीज़ वो फिल्म भी आप देखिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हम सब कलाकारों को देते रहिएगा।